नमस्कार दोस्तों, द वेल्थ रूटीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज के वीडियो की शुरुआत मैं अपनी बच्ची आसी के लंच बॉक्स से स्टार्ट कर रही हूँ। आज लंच में फाइनली चॉप, सोया बड़ी की सूखी सब्जी और रोटी ही बना रही हूँ फ्रेंड्स। दिखने में ये सब्जी मीट मांस के जैसे लग रही होगी, लेकिन हम लोग ना वेजिटेरियन है। इसे मैंने नाइट में ही बॉईल कर फ्रिज में स्टोर कर लिया था ताकि मॉर्निंग में ना फास्ट बन जाए। बस यही सिंपल सा टिफिन है। सोची पराठे सेक दूँ तो आसी सिंपल रोटी ही खाऊंगी बोली। और फिर आसी के स्कूल जाने के बाद थोड़ा हेयर के लिए मेहंदी का मिक्स तैयार करूंगी, जो कि मुझे बनाने में बहुत ही आलस आता है फ्रेंड। पर क्या करें, हमें खुद पर ध्यान भी देना जरूरी है ना। इसलिए आज खुद को इतने दिनों से बार बार डिले करने के बाद मना ही लिया कि आज तो मैं इसका प्रीमिक्स बना ही लूंगी। अब देर न करते हुए सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। वैसे थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी देखा है कि सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हमेशा सबसे ज़्यादा सफल नहीं होते, लेकिन जो सही समय पर चुप रहना जानते हैं वही अक्सर सबसे मजबूत बनकर उभरते हैं। आज दुनिया में हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, लेकिन सच यह है कि हर बहस जितना जरूरी नहीं है, अपनी जिंदगी जितना जरूरी है। और यह बातें मैंने अपनी लाइफ में पर्सनल अनुभव कर सीखी है फ्रेंड्स। जब मैं स्टार्टिंग पीरियड में थी, स्कूल में, कॉलेज में, तो ना उस टाइम ना कोई मुझसे उलझता तो मैं उस टाइम ना उनको तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाती थी। फिर घर आकर मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे भी बदले में सामने वाले इंसान को बहुत सारी रिप्लाई देना था, पर मैं क्यों नहीं दे पाई। मुझे उस टाइम ना फास्ट रिप्लाई देना नहीं आता था। एक हिसाब से मैं गूंगी बन जाती थी। देन मेरे लाइफ में एक सेकेंड स्टेज आया। अब लाइफ के इस दौर में और बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर अब मैं ना गूंगी नहीं थी। मैं सामने वाले इंसान के रिएक्शन के तुरंत फास्ट रिप्लाई करने वालों की कैटेगरी में शामिल हो गई। कहने का मतलब, आप मान सकते हैं, सूद समेत रिप्लाई ऐसा देना कि आगे से सामने वाले इंसान के पास कुछ कहने के लिए बचे ही ना। बट अब धीरे धीरे मैं इन दोनों स्टेज से निकलकर थर्ड स्टेज में पहुंच गई हूँ। इस स्टेज में मुझे पहले जैसे ना अब अफसोस होता है कि मैंने किसी को फास्ट रिप्लाई क्यों नहीं दिया, और ना ही अब सेकंड स्टेज के जैसे सामने वाले इंसान से बहसबाजी करने का मन करता है। इस थर्ड स्टेज में आने के बाद मुझे बहुत अच्छे से ये बात समझ आ चुकी है कि मैं सामने वाले इंसान से कितनी भी बहसबाजी कर लूं, वो मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। उल्टा ऐसे करने से क्या होगा, मेरी ही एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। और इस स्टेज में पहुंचने के लिए अध्यात्म ने मेरा बहुत बड़ा योगदान दिया है। और दूसरा, मैंने ऐसे इंसानों के साथ ना डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब सामने वाले इंसानों से आप ज़्यादा मिलोगे ही नहीं तो बेफिजूल के झमेलों में पड़ोगे ही नहीं। जब सामने ही नहीं रहोगे तो कहाँ होगी आपकी बहसबाजी। इसलिए मैंने अपने अनुभव से आपको 5 इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी, जिसको अप्लाई कर मुझे अब अपनी लाइफ में टेंशन फ्री माहौल मिल रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जी हाँ, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। लोग ना आपको उकसाएंगे, कोई आपकी बुराई भी करेगा, कोई आपको ना गलत भी समझेगा, लेकिन हर बात का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सड़क पर कोई अजनबी कुछ कह दे तो क्या आप पूरे दिन उसी के पीछे बिताओगे?
फ्रेंड्स, चुप रहना कई बार सबसे ताकतवर जवाब होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो अपने लाइफ में ना कैरियर के लिए टारगेट लेकर चलते हैं, उनके लिए एक एक दिन बहुत कीमती होता है। पॉइंट नंबर 2, अपने लक्ष्य को सबको मत बताइए। हर सपना हर किसी को बताने के लिए नहीं होता फ्रेंड। कुछ लोग आपका हौसला भी बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ लोग ना आपका मजाक भी उड़ाएंगे। इसलिए आप पहले काम कीजिए, फिर रिजल्ट खुद बोलेगा। कहते हैं ना, शोर नहीं सफलता बोलनी चाहिए। मैं भी पहले ना फ्रेंड अपने सपने सबको बता देती थी। आप देखेंगे कि हर किसी के लाइफ में ना दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो आपका हमेशा हौसला बढ़ाएंगे, और दूसरे ना जस्ट अपोजिट, जो ना आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, है ना। और ऐसे में क्या होता है, जब हम अपने सपने इन कैटेगरी वालों को बताते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे जो हम काम करने में जो हमारा उत्साह था, वो धीरे धीरे ना कम होने लगता है। कॉन्फिडेंस पूरी तरह लूज हो जाता है। फिर क्या होता है आप जानते हो, हम अपने ड्रीम टारगेट से थोड़े और दूर चले जाते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा है कि किसी से शेयर ही ना करें। जब हम शेयर ही नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज ही नहीं होगा। और मैंने जब से इसे अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ड्रीम टारगेट को बहुत ही जल्दी अचीव कर लूँगी। पॉइंट नंबर 3 है कि अपने इमोशन पर कंट्रोल कीजिए। फ्रेंड्स, मैं ना पहले बहुत इमोशनल थी। अगर ना मुझे कोई कुछ कह देता ना, तो मैं ना रोने लग जाती थी। और तो क्या होता था, रोने धोने लग स्टार्ट कर देती थी। फिर क्या होता था कि सामने वाले इंसान ने मुझे ऐसा क्यों कहा। पर अब ना मुझे किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं लाइफ में, और इस सब में अध्यात्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगेन मैं कह रही हूँ, तो आप तो फ्रेंड, जब आप ना अध्यात्म में आगे बढ़ जाते हैं ना, तो आपको ना सब समझ आने लगता है कि इस दुनिया में हम बहुत ही कम समय के लिए अपना रोल प्ले करने आए हैं। हर इंसान अकेले आता है और अकेले ही जाता है। और सेकंड बात जो ये है कि आलोचक होते हैं ना, जो जिनकी बातों को हम एकदम दिल पर ले लेते हैं और इनसे बहसबाजी करने का लगे रहते हैं ना, मन करता है कि बहसबाजी करे। तो फ्रेंड्स, इन आलोचकों से बहसबाजी करके ना केवल हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि इन आलोचकों का ना कोई ड्रीम टारगेट तो होता ही नहीं है। आज ये हमारी आलोचना कर रहे हैं, कल इनका टारगेट कोई और होगा, और कुछ टाइम बाद कोई और होगा। और ये सिलसिला ना इनकी लाइफ में लाइफ टाइम चलता रहता है। आप खुद अपने लाइफ में देखिए, मैक्सिमम आलोचक सड़ी गली जिंदगी ही जी रहे हैं। कहते हैं ना, जिसके पास कोई काम स्किल नहीं होता, वह अंत में आलोचक बनना पसंद करते हैं। पर हमारा तो ड्रीम टारगेट है ना, इसलिए अपने इमोशन पर कंट्रोल कीजिए। मैं भी अब कर लेती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ जो लड्डू गोपाल जो है ना, हमारे लल्ला, वो ना मेरा बदला ले लेते हैं अगर कोई मुझे ना ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट करते हैं तो। बहुत बदमाश है। पॉइंट नंबर 4 है फ्रेंड, ज़्यादा सुनिए कम बोलिए। सक्सेस लोग ना पहले सुनते हैं, वे सीखते हैं और फिर फैसला लेते हैं। हर समय बोलने वाला इंसान नई बातें सीखने का मौका खो देता है। सुनना भी ना एक कला है। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, पॉइंट नंबर 5, अपनी सफलता को अपना जवाब बनने दीजिए। अगर ना लोग आपकी आलोचना करते हैं तो उनसे बहस मत कीजिए। आप इतनी मेहनत कीजिए कि एक दिन आपकी सफलता ही उनका जवाब बन जाए। वो कहते हैं ना, अपने काम से जवाब दीजिए। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। और मैं ना इसे बहुत ही अच्छे से फॉलो करती हूँ। पहले मैं रो देती थी, कोई कोई अगर मेरी आलोचना करता था, पर अब ना ऐसा लगता है कि लाइफ में आलोचकों के आने से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम अपने ड्रीम टारगेट के लिए मेहनत तो करते हैं फ्रेंड, लेकिन जिस तरह
करनी चाहिए ना उस तरह नहीं कर पाते, थोड़ा सा आलस कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में आलोचकों की एंट्री होती है तो क्या होता है पता है, हमें ना एक फ्यूल मिल जाता है कि उसने ऐसा हमें क्यों कहा। और इस रिवेंज में हम अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं कि अब देखना, मैं इसने मुझे ऐसा कहा ना तो मैं इसको ऐसा, मैं मतलब इतना इतना अच्छा काम करूंगी और उसके हिसाब से मैं इसको बहुत अच्छा जवाब दूंगा या दूंगी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप लोग भी ऐसा सोचते हो? आलोचक फ्रेंड हमारी, क्या बोलना चाहिए, हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं और हमारी स्पीड बहुत हद तक एकदम फास्ट कर देते हैं। इसलिए आलोचक आलोचक का होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगी फ्रेंड कि आज से सिर्फ एक बात अपनाइए कि हर बात पर रिएक्ट कर देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ना केवल अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। याद रखिए, कम बोलने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता, वह अपनी एनर्जी ना सही जगह यूज़ करना अच्छे से जानता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। और मेरी मेहंदी का जो है ना मिक्स, वो भी ये केवल 5 मिनट में धीमी आंच में से बॉईल करूँगी और ये भी बनकर तैयार हो जाएगी। ओवरनाइट नाइट रखूँगी और फिर कल गुरुवार है तो परसों इसे अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आज से मैं इन 5 पॉइंट में से कुछ पॉइंट को तो अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करूँगा या करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे। बाय बाय।